नमस्कार। संडे स्पेशल सेशन में हम सभी बैठे हैं और सबका वक्त बहुत ही कीमती है। आज की डेट में किसी के पास वक्त नहीं है, हर कोई अपने काम से बिजी है। लेकिन जो लोग भी अपने काम को छोड़कर यहाँ पर आए हैं तो कहीं न कहीं उसके पीछे कोई मकसद है। यस। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज हमारे बीच जो शख्सियत इलाहाबाद से चलकर आए हैं, नाम मोहम्मद हारून कैफी, आरसीएम सिटी वाराणसी से मैं हूं। और वाराणसी में इस बजोडिया क्षेत्र में काफ़ी दिनों से अपने सोशल वर्क के साथ साथ इस बिज़नेस को मैं बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने गुरुदेव जो इलाहाबाद से चलकर आए हैं, अभी चंद मिनट में मैं सर को इनवाइट करूंगा। उनकी बातों को सुनने के बाद अगर मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है तो नो डाउट मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आधे से पौन घंटा अगर सीरियसली अगर अपनी ज़िंदगी में कोई आप बदलाव लाना चाहते हैं, और यस हर कोई आज की डेट में बदलाव लाना चाहता है, क्योंकि कोरोना काल ने हर इंसान को सिखा दिया है कि हमारी औकात क्या है। यस अच्छों को ये कोरोना काल ने सिखाया है। और इस बड़ी आफत के बाद अगर हम अपने आप से मोहब्बत नहीं करते हैं, हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, हम अपने समाज से प्यार नहीं करते हैं और हम अपने मुल्क से प्यार नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से धोखा कर रहे हैं। यस। इसी मिशन के साथ साथ हम लोग सभी लोग अपने अपने काम को करके कहीं ना कहीं ये चूक जाते हैं कि मेरा सपना और मेरा गोल जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। यस। लेकिन मैं भी अपना काम करता हूं, आप भी अपना काम करते हो। उसी काम के साथ साथ आपकी बजोडिया में बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उन सारे पैसे वालों को कोरोना काल के दौरान हम लोगों ने भी चेक किया है और आप लोगों को भी ये महसूस हुआ है कि पैसा कुछ ऐसा होना चाहिए कि पैसे के साथ साथ आपको इज्जत भी मिले, सम्मान भी मिले, और आप दुनिया में रहें ना रहें, आपके बच्चे किसी के आगे हाथ ना फैले। यस। तो क्या इस तरीके के आप प्लेटफॉर्म के बारे में आप जानना चाहते हैं? यस। साथियों, आपको जो भी इस मीटिंग में पहली बार आए हैं, मैं एक बार चाहता हूं कि वो अपना हाथ पुनः एक बार खड़ा करें, और मेरे साथी क्या करना चाहते हैं उनके लिए जबरदस्त ताली से सम्मान करें। इसी मिशन को जगाने के लिए आपके बीच मैं सर को बार बार इनवाइट करता हूं और सर हमारे बीच, लेकिन बदकिस्मती यह है कि बहुत सारे लोग इनवाइट करने के बाद वो ये समझते हैं कि शायद ये फालतू काम है। यस। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुनिया का नंबर 1 स्टार अमिताभ बच्चन को सभी लोग जानते हैं। यस। आज की डेट में जब अमिताभ बच्चन को पार्ट टाइम इनकम की जरूरत है, तो क्या हमें और आपको अपने बच्चों के लिए इनकम की जरूरत है या नहीं? इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद वो आज भी काम करके पैसा कमा रहा है, लेकिन हम और आप कहीं ना कहीं चूक रहे हैं और जो बातें बताई जा रही हैं वो समझ में नहीं आ रही। तो मैं आज सभी साथियों को मैं वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं कि आज अपने कीमती समय को लेकर आप यहां पर अगर आए हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है, और उस मकसद के तहत आप अपने आप से सीरियस हो कि जो मोबाइल आपके पास है चंद मिनटों के लिए आप वाइब्रेट में लगा दें या स्विच ऑफ कर दें। जो भी होना रहेगा वो होकर रहेगा, ना हम रोक पाएंगे ना आप रोक पाएंगे। यस। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि देखिए, घंटों स्पीच होती है, लेकिन किसी की जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए सिर्फ ओनली वन एक वर्ड काफी होता है। और ये मोबाइल आपका दोस्त भी है और आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा दुश्मन भी है। आज यहां पर बुलाने के लिए बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, सभी लोग नहीं आए हैं। कहीं पर चौराहे पर बैठ के किसी की बुराई करते हैं या घंटों बैठ कर इस मोबाइल पर मूवी देखते रहते हैं, जहां से कुछ भी रिजल्ट आने वाला नहीं है, सवाए आपका नुकसान, सवाए समाज के नुकसान और बच्चों के नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है साथियों। लेकिन मैं आपसे आज वादा करता हूं कि जो लोग भी अपने समय को लेकर यहाँ पर आए हैं, आधा घंटा या पौन घंटा सर की बातों की अगर सीरियसली अपने जीवन में ले लेते हैं, तो जैसे इस लड़के के अंदर बदलाव आया है, आपकी जिंदगी में भी बदलाव आ सकता है। तो क्या आप सभी सर को सुनना चाहते हैं?
सर मैं बता दूं कि जो लोग भी पहली बार आए हैं ना, आपसे ताली बजवाई जाती है, आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा कि कौन सी मीटिंग है कि हमको ताली बजवाई जा रही है। आप कभी भी धार्मिक स्टेज पर जाएंगे, धार्मिक प्रोग्रामों में जाएंगे तो स्टेज से बातें होती है, बाकी लोग सोए रहते हैं। ऐसा है, सभी लोग सोए रहते हैं। वहां पर दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि वहां पर लोग सीरियस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ताली इसलिए बजवाई जाती है क्योंकि जिंदगी में 3 चीजें ऐसी होती हैं कि जब तक वो खुलती नहीं है वो काम नहीं करती है। जानना चाहते हैं? यस। वो पहली चीज क्या होती है कि जब आप बाजार में धूप में या बारिश होती है और आप चलते हैं और आपके पास छाता होता है, जब तक उस छाते को आप खोलेंगे नहीं वो छाता काम नहीं करेगा। यस। और दूसरी चीज होती है कि जो भी जहाज से सफर करते हैं और अचानक कोई घटना होने की अंदेशा होता है तो वहां पर पैराशूट होता है, उस पैराशूट को लेकर जहाज से कूदना होता है अपनी हिफाजत के लिए। लेकिन क्या उसको बिना खोले कूद जाएंगे तो वो क्या काम करेगा? वो पैराशूट को जब हम खोलते हैं तब वो काम करता है। और तीसरी जो सबसे अहम पॉइंट है, आपका दिमाग। ये दिमाग जब तक आपका नहीं खुलेगा तब तक कोई बातें यहां से बोली जाएगी वो काम नहीं करेगा। तो आपको इसीलिए ताली बजवाई जाती है। ये ताली का कनेक्शन आपके पैर के नस से लेकर दिमाग के नस तक जाता है, और जो ताली बजाते हैं सारा जिस्म आपका एकदम सर्कुलेट करता है खून, और आपका जिस्म गर्म हो जाता है और सारी बातें इस मेमोरी में फटाफट फिट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको ताली बजवाई जाती है। इससे अनपढ़ा जरूर लगेगा लेकिन आप हमेशा बेदार रहेंगे और सारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। तो नो डाउट सर की बातों से हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन के पीछे बहुत बड़ी कहानी है जैसे आजाद जी ने बताया। और उसी मिशन के साथ मेरा एक टारगेट है इस मोहल्ले के लेकर, पूरे बनारस को लेकर, कि जब तक मैं अपने टीम और टीम के साथ जो भी इस सिस्टम में आना चाहते हैं, इस मुकाम तक जब तक मैं उनको पहुंचा दूंगा नहीं, तब तक मैं चैन की नींद नहीं लूंगा। कोई भी आदमी अपने बिजनेस का राज नहीं बताता है कि मैं पैसा कैसे कमा रहा हूं। कोई बताता है आज की डेट में? हर कोई चाहता है कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, अगले का पैर पकड़ के खींच दूं, बढ़ने नहीं दूंगा। और अगर अचानक कोई बढ़ भी गया तो ये संदेह होता है कि जरूर कोई 2 नंबर का धंधा ये किया इसलिए आगे बढ़ गया। ऐसा ही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। कर भला तो हो भला। जब तक हम आपका नशा-मन नहीं तैयार कर देंगे, जब तक हम आपके पैरों पर खड़ा होकर चलना नहीं सिखा देंगे, तब तक हम चल नहीं सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल उल्टी कहानी है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या ये सिस्टम आपसे कुर्बानी मांगती है, वो सारी चीजें जो गुरुदेव आज इलाहाबाद से चलकर हमारे बीच में आए हैं। एक ऐसी शख्सियत जो स्कूल भी चलाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, और इसके साथ साथ उनका प्राइवेट कई भी बिजनेस है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये फालतू लोग काम करते हैं। उनके इतने बिजनेस होने के बाद कई लाखों का इनकम है, वो चाहते तो इस बिजनेस को नहीं करते, लेकिन आखिर वो इस बिजनेस को इतना होने के बावजूद, स्कूल कॉलेज चलाने के बावजूद, आखिर इस बिजनेस को इतनी खूबसूरती के साथ क्यों कर रहे हैं, वो सारी राज वो खुद अपनी जुबानी बयान करेंगे। तो क्या आप सभी जानना चाहते हैं? सर की बातों को सुनना चाहते हैं? तो इस बजडिया में, बनारस की धरती में गुरुओं का कैसे सम्मान होता है, एक बार मैं आपके जोरदार तालियों के बीच मैं गुरुदेव जी को इनवाइट करने जा रहा हूं। आपकी 5 मिनट तक ताली रुकनी नहीं चाहिए। अगर उनका सम्मान जिस ढंग से करेंगे, सर अंदर से उतना ही खिलेंगे और उतना ही अपनी बात को हम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वादा है, ये गारंटी है कि अगर उनकी बातों को अपनी जिंदगी में ले लिया तो नो डाउट यहां पर मैं नहीं रहूंगा, यहां पर आप सभी होंगे, हम वहां पर बैठेंगे। ये मेरी गारंटी है। तो आप सभी के जोरदार तालियों के बीच पुनः एक बार और माले के साथ सर को मैं इनवाइट कर रहा हूं। प्लीज कम ऑन द स्टेज गुरुदेव रवितेज सर। और जिनको भी ख्वाहिश है वो आगे महिला बना सकते हैं सर। रूटीन व्यापार है, अच्छी खासी इनकम है। मेरे यहाँ हरी सब्जी की खेती भी होती है। हम शुद्ध वेजिटेरियन सब्जियां अपना उगा कर खाते हैं। अच्छी खासी इनकम के बाद भी मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ वही क्लियर करना है काज है।
मैं आपसे फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। एक बार सैर पे निकले कि आज चलते हैं, थोड़ा सैर करते हैं, छुट्टियां हैं, शुक्रवार के दिन जुमा होता है आपकी, तो उस दिन थोड़ा सा लोग छुट्टी मनाते ना। निकले घूमते घूमते किसी पर्यटक स्थल पे गए तो सोचे कि भूख लगा, कुछ भोजन कर लेते हैं। एक ढाबे पे गए तो देखा एक छोटा सा बौना था, वेटर का काम करता था। तो चार लोग आपस में बात कर रहे थे कि इसकी उम्र 15 साल है, कोई बोल रहा है 30 साल है, कोई नहीं 50 साल है। बोले काहे टेंशन कर रहे हो, बुला लो, वो बता देगा। तो जब वो आया मेनू लेकर के, सर क्या चाहिए, तो बोले चाहिए बाद, पहले तू बता तेरी उम्र कितनी है। बोला था 25 साल। बोले चलो ठीक है, कंफ्यूजन खत्म। अब वो नाश्ते वास्ते करके निकल गए घर पे। 5-7 साल के बाद उन लोग फिर निकले उसी टूर पे, तो घूमते घूमते उसी ढाबे पे फिर आ गए। अब सब लोगों ने उससे बोलने देखा रही वही बेटर है। तो किसी ने बोला यार कितने साल बाद आए, 5 साल बाद आए कि 6 साल बाद आए, इसकी उम्र कितनी होगी, 25 बताया था, 30 होगी, 32 होगी, 35 होगी। बोले काहे टेंशन कर रहे हो, फिर से उस वेटर को बुला लो, वो जितना बताएगा उसमें से हम घटा देंगे, जान जाएंगे कितने साल पे आए हैं। बोले ठीक है। अब जब वो फिर मेनू लेके आया तो सब लोगों ने पूछा कि भैया सबसे पहले अपनी उम्र बता दे। बोले उम्र बता दे। बोले हाँ। बोले कितनी तुम्हारी उम्र। बोला 25 साल। बोले 25 साल, भड़क गए लोग। अरे हम 5 साल बाद फिर भी 25। कहा है साहब, देखा मर्द जुबान एक हो तो 25 तो 25 है, को आगे पीछे डन है। यस। अब उस बौने की उम्र कौन निकालेगा, कोई निकाल सकता है। 70 साल का देखोगे तो अगर दाढ़ी ना पकी तो वो भी 25 ही साल का लगता है ना, तो क्यों बताए भाई राज खोले वो। तो कोई बात नहीं सर, जुबान अपनी एक ही है। अब सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग खुलेंगे तो खिलेंगे। सर ने बोला 3 चीजें खुलती है तो खिलता है। मैं आपसे फेस टू फेस, मेरी बातें कोई अच्छी लगे तो हाँ, ना लगे तो ना, बोलिएगा जरूर। अब 50 ग्राम हिलाना अच्छा कि 2.5 किलो, 50 ग्राम ना, हाँ या ना। अब आप पता चला कि 50 ग्राम ना हिलाएं, जल्दी से मैंने कोई चीज बोला आपने गर्दन हिला दिया, हाँ। फिर मैंने कोई चीज बोला आपने जल्दी से बोल दिया ना। 4-6 बार अगर जल्दी जल्दी करवा देंगे तो नस खींचने के चांसेस होते हैं ना। अब घर से आप निकले एकदम फिट फट। अब जब घर पे 2 घंटे बाद गए तो पता चला गर्दन टेढ़ी, तो मैडम या चाची या माई पूछेंगी ना कि गर्दन टेढ़ा कैसे हो गया। तो आप बोलोगे कि इलाहाबाद से रवितेश मौर्य आके आधे घंटे के अंदर इतना हाना करा दिए कि गर्दन टेढ़ा हो गया। शिकायत मेरे पास आएगी ना। तो सर शिकायत नहीं आना है, अपन बिंदास आज यहाँ बात करेंगे और अपने लाइफ को कैसे चेंज करना है हम उसी के बारे में बात करते हैं। हम बिजनेस करते हैं, हम खेती करते हैं, हम मशीन चलाते हैं, जो भी करते हैं, हर चीज का लास्ट स्टेज क्या होता है, पैसा। हम सभी लोग चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम, हर चीज का निचोड़ क्या है, पैसा। किसी शायर ने कहा है पैसा खुदा तो नहीं, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम नहीं है ना। क्यों, जरा समझो मैंने क्यों कहा। इंसान का मर्डर कर देता है किसके लिए, तो खुदा के काम में हस्तक्षेप कर रहा है नहीं कर रहा है। जीवन देना जीवन लेना उसके हाथ में, हमारे आपके हाथ में नहीं है। अगर मर्डर कर रहा है तो किसके लिए, पैसे के लिए, तो हस्तक्षेप किया। आज जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास इनकम नहीं है, मजबूरी में पेट को पालने के लिए कुछ भी गलत काम कर सकता है। मैं आपसे बोलूं कि आसान प्रक्रिया में कुछ मेहनत करके अगर आपके पास अच्छी खासी इनकम हो जाए जिससे आपका परिवार चल सकता है, तो क्या वो खुदा के काम में हस्तक्षेप करेगा? नहीं करेगा ना। आने वाले कुछ समय के बाद सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हमारे आपकी 2025 के अंदर जिसकी 50,000 या 40,000 की आय होगी वो सिर्फ परिवार मेंटेन करेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सर्वे रिपोर्ट बोल रहा है। और जिसकी इनकम 1 लाख रुपए महीना होगा, परिवार को वो अच्छे से डेवलपमेंट करेगा, अपने लाइफ को अच्छे से बिताएगा। जैसे का आंकड़ा देता हूं, 1945 में जिस आदमी की आय 5 रुपए थी वो दाल रोटी चलाता था। चाचा उस जमाने में 5 रुपए मायने रखता था, है ना। लेकिन जिसकी इनकम 10 रुपए था वो स्टैंडर्ड लाइफ जीता था। 1 आने 2 आने, ये पीतल और चांदी के पैसे चलते थे, है ना। 20 साल बीता, आया 1965, जिसकी हुई 50 वो चलाया दाल रोटी, जिसका हुआ 100 स्टैंडर्ड लाइफ जिया। फिर 20 साल बीता, आया 1985, जिसकी हुई 500 चलाया दाल रोटी, जिसकी हुई 1000 रुपए महीना, वो स्टैंडर्ड लाइफ जिया। फिर 20 साल बीता, अभी सामने से गुजरा है क्या, 2005, जिसकी इनकम 5,000 महीना वो जीवन चलाया, और जिसकी इनकम 10,000 महीना वो स्टैंडर्ड लाइफ जिया। आज के समय में सभी लोग मेरे को बता दो, आप, मैं आपसे खुल के बात करने आया हूं, जिसकी इनकम 10,000 महीना आज है,
दाल रोटी के अलावा कुछ चला सकता है क्या? मुश्किल से ना। आप सभी लोग मेरे को बताओ, क्या हम आपके जीवन में 2025 नहीं आएगा? जिंदा सब रहना चाहते ना, जब रहेंगे तो आएगा। अगर 2025 आएगा, हर 20 साल पे एक एक जीरो बढ़ा, तो क्या यहां पे सर एक जीरो और नहीं बढ़ेगा? महंगाई, जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई आनी तय है। दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी सरकार आ जाए, नहीं कोई भी सरकार आ जाए, ये महंगाई आएगी। 2025 तक जिसकी आय 50,000 महीना होगा, परिवार मेंटेन करेगा है ना? और जिसकी इनकम 1 लाख रुपए महीना होगा, वो स्टैंडर्ड लाइफ जिएगा। अब हम जितने लोग इधर बैठे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी, बिजनेस, खेती, लूम, जो भी चला रहे, आज कहीं से भी अपनी रोजी रोटी जो चला रहे, आइए हम देखते हैं कि उस रोजगार से, उस काम से 2025 तक किन आंकड़ों पे लेके जाएगा। बात किया जाए। हम अपने नौकरी के बारे में बात करते हैं, हम अपने धंधे बिजनेस के बारे में बात करते हैं, जो भी काम करते हैं आज हम उसकी चर्चा करते हैं आपसे। पैसे कमाने के सर रास्ते कितने, जरा समझिए। पहला है सर्विस और दूसरा है बिजनेस। सर्विस मीन्स नौकरी, बिजनेस मीन व्यापार, दुकानदार। 80% लोग नौकरी करते हैं और 20% लोग व्यापार करते हैं। 80 में 70% लोग प्राइवेट जॉब करते हैं और 10% लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं। यही आंकड़ा है। और आने वाले समय में ये 10 से 5% होने वाले हैं। क्यों, वो सिद्ध करके मैं दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो आज गवर्नमेंट जॉब 10% वाले हैं, 2025 तक ये किस लेवल पे होंगे, इनकी इनकम कितनी होगी, चेक किया जाए। बात कर लिया जाए ना। हम यहां 90%, 80 से 90% यंग युवा बैठे हैं, जिनकी पूरी लाइफ है करियर जीने के लिए। आज वो भी पैसे के चक्कर में कहीं न कहीं जा रहे, कुछ न कुछ कर रहे हैं। वो लाइफ में कितना बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं, जरा दिखाते हैं हम आपको। आज 2 साल पहले गवर्नमेंट टीचरों की भर्ती हुई, करीब 70,000 लोगों की। पेमेंट उनका कितना है? 40। यही है ना। 2025 तक सरकार अगर 8वां वेतन आयोग लगा दिया, कैसा ना, 8वां, 10,000, 15,000, 20,000, क्या इससे ज्यादा इंक्रीमेंट बढ़ाएगा क्या? नहीं। मैं 20 प्लस कर लूं, इनकी पेमेंट कितनी हो जाएगी? 60। किस लाइफ को जिएंगे आप चेक कर लो। क्या स्टैंडर्ड लाइफ जी सकते हैं? नो सर। मेंटेन ही कर पाएंगे ना। ये गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूं। ये तो जिनकी आय है उनकी स्थिति है। लेकिन एक चीज और है, क्या आने वाले समय में जितनी जॉबें आज मिल रही हैं, मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी सर। कैसे, जरा मैं समझाता हूं। जिस बैंक में आज आप जाते हैं, 10 साल पहले आपने देखा 20 कर्मचारी होते थे, हर सीट पे होते थे कि नहीं होते थे? 10 साल के बाद आज उस बैंक में जाते हैं तो कितने मिलते हैं? 15 गायब। क्या सरकार भर्ती नहीं कर सकती? कर सकती है। लेकिन क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि सारे काम को टेक्नोलॉजी ने हथिया लिया। पैसा मशीन दे रहा है, पैसा मशीन ले रहा है, पासबुक मशीन छाप रहा है। अरे सब छोड़ो सर, आपके मोबाइल में एक ऐसा ऐप दे दिया है, वो बैंक 10 से 4 चलता है, ये बैंक 24 घंटे आपके जेब में चलता है। चलता है ना। अब आप मेरे को बताओ सर, क्या बैंक में कर्मचारी रखेगा? जो बच्चे भविष्य में सिर्फ इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, धोखा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भविष्य की बात कर रहा हूं सर। अगर भविष्य की बात आज हम नहीं करेंगे तो जिस अंधेरे में, मैंने एक शब्द ये नहीं कहा कि सर पढ़ना लिखना खराब है, नहीं, पढ़ना चाहिए। पढ़े सिर्फ नौकरी के लिए गलत है, पढ़े अपने डेवलपमेंट के लिए वो बेस्ट है। किसने रोका? किसी ने रोका था क्या? लेकिन मैटर ये थे कि 20 साल पहले मेरी सोच ये नहीं थी कि इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए हो ना, इसलिए हमने नहीं खरीदा। आज वही देन है सर, आज जॉब की। ये जॉब की स्थितियां हैं। किन जॉबों की बात करूं? अभी आप मेट्रो ट्रेन को देखो, सरकार ने 1 साल पहले ड्राइवरलेस ट्रेन को स्टार्ट कर दिया है। उस ड्राइवरलेस ट्रेन पे उन्होंने कहा है कि 2025 तक जितने मेट्रो ट्रेन है मैं सबको ड्राइवरलेस कर दूंगा। भर्तियां होंगी? जो है उनको खड़ा करके सिर्फ बत्ती जलाने के लिए खड़ा कर देंगे, हरी दिखाना, लाल दिखाना, उसके बाद कुछ नहीं करना, सारे काम मशीन करेंगे। आधुनिकीकरण, मैं आपकी भाषा में बात करता हूं। आपके यहां 10 साल पहले या 5 साल पहले जितने भी लूमें थी, हथकरघा था। आज मशीनीकरण, एयर जेट लूम आ गया कि नहीं आ गया? 10 मजदूर का काम एक मशीन कर रहा है तो 9 की मजदूरी गई कि नहीं गई?
समझो, आप भविष्य की बात कर रहा हूं सर। और यही नहीं, आज जो भी लोन चल रहे हैं अगले 5 से 10 साल के अंदर, वो सब एफजेड लोन में बदल जाएंगे। एक आदमी 20 मशीन अकेले चलाएगा। कहां जाओगे आप? कहां जाओगे आप? बताओ ना मेरे को। जो कमा के आज रोजी किसी तरह चला रहे हैं, भविष्य की देख के सर प्लानिंग करो, नहीं तो कब आपकी जमीन से नींव खसक जाए, कब आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी, आप नहीं समझ सकते। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, सरकार के पास 10,000 की नौकरी नहीं है। आज मैं 5 साल पहले इस बिजनेस में नहीं आता तो मैं भी कहीं न कहीं जाके 10-20 हजार की नौकरी करता कि नहीं करता। आज जितने भी प्राइवेट बिजनेस मैंने खड़ा किए, चाहे मैंने स्कूल बनाया, चाहे मैंने टेंट का कारोबार किया, चाहे मैंने पानी का कारोबार किया, जितने भी मेरे प्राइवेट बिजनेस है, मैंने सब इसी बिजनेस के फार्मूले से पैदा करके रखा हुआ है। स्टूडेंट लाइफ में बिजनेस में आया था, मैं एमए फाइनल का स्टूडेंट था, पैसे नहीं थे बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। पिताजी से बोला कि सिस्टम आया है, करना है। बोले कौन स्कीम होता है? बिजनेस तो 2-4 लगाने से, 2-4 लाख लगाने से होता है। हमका पापा ये नया सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, इसमें मात्र 1500 रुपए लगाने से होता है। बोले स्कीम के चक्कर में लाइफ बर्बाद हो जाएगा, नहीं देना पैसे। नहीं दिए। मैं ये सोचा था कि ये बिजनेस मेरी लाइफ चेंज कर सकती है। लोग कहते हैं जब कोई चीज आप दिल से मांगो तो ऊपर वाला मदद करता है। 1470 रुपए का स्कॉलरशिप से मैंने निकाल के पैसे से बिजनेस को ज्वाइन किया था। 1470 रुपए सपोर्ट नहीं किया फैमिली। क्यों? क्योंकि उस फैमिली को क्या पता है। हम आप आज की पीढ़ी सभी से मेरा एक सवाल है, पिताजी ने हमको यही समझाया बेटा पढ़ नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, यही तो समझाया ना। अब हमारे पिताजी को दादाजी ने क्या समझाया? बेटा पढ़ नहीं तो नौकरी नहीं। हमारे दादा के पिताजी को उनके पिताजी ने क्या समझाया? बेटा पढ़ नहीं तो नौकरी। जिंदगी भर खोपड़ी में तो नौकरी डाला गया, तो बिजनेस कहां से समझ में आएगा? एक पिताजी अपने बच्चे को एक दिन मार्केट में लेके निकले, 5 साल का था। मां बड़ी खुश हुई कि आज बच्चा पहली बार पापा के साथ मार्केट में गया है, बड़ा एंजॉय करेगा। जैसे ही मार्केट में जाता है तो देखता है सेब का ठेला लगा था। बोला पापा सेब खिला दो ना, सेब। पापा के जेब में पैसे ही नहीं तो कहां से खिलाएंगे? तो बच्चे को कन्विंस कर रहे, क्या बेटा ये सेब थोड़ी है, सेब ही है। सेब कश्मीर में मिलता है, कभी घूमने जाएंगे लाएंगे तो सेब खिलाएंगे। छोटा बच्चा था, कन्विंस हो गया। अच्छा क्या करे, मार करेगा का? नहीं करेगा ना। अगले आगे गया, ठेले पे देखता है केला लगा है। क्या लगा है? केला। बोला पापा केला खिला दो ना, केला। बोले बेटा ये केला नहीं, ये केली है। केला भूसावल मिलता है, जब बंबई से कभी कमा के लौटेंगे तो केला लेके आएंगे। नहीं बोला, चला गया। आगे जैसे जाता है दुकान पे देखता है संतरा लगा है। पापा संतरा तो खिला दो। बेटा ये संतरा नहीं संतरी है, संतरा नासिक से आएंगे तो लेके आएंगे, खाना। छोटा बच्चा कन्विंस हो गया। कुछ देर के बाद जब घूम फिर करके वो घर पे आता है, मां बड़ी खुश रहती कि आज पापा के साथ बेटा गया, बड़ा एंजॉय किया होगा। जैसे आता है बोलता है, मां बोलती बेटा तुम्हारे पापा ने क्या क्या खिलाया, क्या क्या एंजॉय किए? जानते बेटा क्या बोलता है? मां वो पापा कहाँ है? वो तो पापी है, पापा पंजाब में मिलते हैं। अगर आप गलत फहमी में हैं कि हम अपने बच्चे को कन्विंस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो आप। जिस मोबाइल को आप चला नहीं सकते, आपका 15 साल का बच्चा खोल के उसको बना सकता है। गलती मत करिएगा, उनको हल्के में मत लीजिएगा बच्चों को। अपन पापा ही अच्छा लगना चाहिए, उसके लिए जो उनके सपने, उसके सपने के लिए काम करिए। नहीं तो पड़ोसी के पिता को अगर बड़ा सिर देगा तो अपने अंदर गिल्टी होगी नहीं होगी? और वो होगा किससे? पैसे से ना। बाप न बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया कैसे आएगा, बात करते हैं। ये तो सर जॉब की बात हो गई। चलो बिजनेस की बात करते हैं। क्षेत्र में अगर कामयाब होना है तो आपको मीटिंग, फंक्शंस, अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। 2 मित्र थे। एक मित्र जो 5 साल से ड्यूटी करता था, जंगल काटने का उनको मिला था, पेड़ काटने का, तो दिन भर में 5 पेड़ काटता, उसकी 20,000 तनख्वाह दी। दूसरे मित्र की ड्यूटी 2 साल बाद लगी और वो दिन भर में 10 पेड़ काट डालता, उसको 40,000 मिलने लगा। वो कंपनी के ऊपर भड़क गया। हम 3 साल से काम कर रहे हैं, हमको 20,000 दे रहे हैं, वो 2 महीना से काम कर रहा है, उसको 40,000। बोले भाई वो दिन भर में 10 पेड़ काटता, तुम 5 काटते तो हम क्या करें? तुम 10 काटो, तुम भी ले जाओ 40,000। तो बोला ये काटता कैसे है? वो 8 घंटे में 5 पेड़ काटता है, वो 4 घंटे में 5 पेड़ काट डालता, 10 पेड़ काट डालता। तो पता चला कि ये आदमी जो 10 पेड़ काटता है, 1 पेड़ काटने के बाद अपने कुल्हाड़ी को क्या देता है? धार। क्या देता है? धार। दूसरी पेड़ काटने के बाद फिर धार देता है। जब आपका औजार नोकीला रहेगा तो जल्दी कटेगा नहीं। एक बार
दूध पीने से कोई दारा सिंह पहलवान बन सकता है क्या? नहीं। रोज पीना पड़ेगा, रोज दंड बैठक सपाट करने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करना पड़ेगा 2 साल तक, तब जाके दारा सिंह जैसा डोले पड़ेंगे। यस इसी प्रकार आपको बिजनेस ज्वाइन करने से इस बिजनेस में रॉयल्टी टेक्निकल नहीं जाओगे आप। ये 3 से 5 साल का सिस्टम ही है, 3 से 5 साल करना पड़ेगा। दुनिया का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जहां काम न करना पड़े पैसे आएंगे। नौकरी 50 साल करना, बिजनेस 50 साल करना, खेती 50 साल करना, ये 5 साल करने तो करने चाहिए नहीं करने चाहिए। आपका गेहूं का फसल नौकरी है, बिजनेस क्या है? गेहूं का फसल, धान का फसल है, अरहर का फसल है, लेकिन आरसीएम बिजनेस किसका पौधा है? आम का। किसका पौधा है? आम का। इस बिजनेस में आने के बाद सर आपको धैर्य रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज क्या कहेंगे लोग इसके बारे में जब आप बिजनेस करेंगे? एक चीज ध्यान रखना सर, ईमानदारी से बताओ, अगर दुनिया को देख के बिजनेस करोगे, दुनिया कभी करने देगी क्या? कोई पड़ोसी कभी पड़ोसी को आगे बढ़ने देगा सर? कभी नहीं बढ़ने देगा। हिंदुस्तान के लोगों को समझाना मेढक तोलने के बराबर होता है। हाँ? एक तराजू में मेढक पकड़ के रखो, दूसरा का पकड़ने जाओ तो कूदता नहीं कूदता। एक बार क्या हुआ कि चाइना में लोग सांप बिच्छी सब पीस कर खा जाते, पी जाते ना, नास्तिक होते हैं, दुनिया के सारे चीज खा जाते वो। तो 3-4 देशों से मेढक वहां एक्सपोर्ट होता था। दुनिया के जितने मेढक वहां पे आते थे उनके केन बंद करके आते थे, लेकिन जब भारत का मेढक जाता था उसका केन खुला होता था। चाइना का जो व्यापारी था वो 6 महीने से देख रहा था, बोले यार इनके मेढक में ऐसी कौन सी खूबी है कि इनका केन बंद नहीं करना पड़ता। इंडिया के व्यापारी को फोन लगा, बोले साहब आपके मेढक के अंदर ऐसी कौन सी खासियत है कि बिना केन बंद किए सबाजाती गिनती से उतने होते जितने आप भेजते हो? बोले देखो ये इंडिया का मेढक समझ में नहीं आएगा। बोले नहीं सर समझाओ, 6 महीने से परेशान है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले जब हम यहां से मेढक को भर करके विमान पे लाते हैं, जैसे वो टेक ऑफ करता है, एक मेढक सोचता है कूद के धीरे से निकल ले, जैसे वो छलांग लगाता है दूसरा का पकड़ के टांग, तीसरा का कोशिश करता है, चौथा का खींचता, इसे घंटों प्रक्रिया चलती रहती जब तक जहाज एक को कूद पाते हैं। कहा भारत में इंसानों का क्या हाल है? सलीम भाई आगे निकलने वाले पड़ोसी कहे बहुत डिग डिग कर रहा है, जरा लहाओ इसको। खिसकाते कि नहीं खिसकाते? इंडिया के लोगों को समझाना मेढक तोड़ने के बराबर है ना। हाँ? चलो आगे चलते हैं। मैं बात कर रहा था सर, आज टाइम जहां जितना वर्क होता है वहां उतनी बड़ी इनकम होती है। इस बिजनेस को करना ही क्यों है वो सिद्ध कर देते हैं, फिर मीटिंग को हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि टाइम काफी है और भी 110 किलोमीटर मेरे को जाना है। यस एक सर्वे रिपोर्ट 1970 में आया। क्या ध्यान देना सर, अभी तक आपने समझा कि नहीं समझा मैं नहीं जानता, इसको ध्यान से समझना, आपका जीवन बदल देगा। 1970 से लेकर 80 के दशक में 10 साल के अंदर अर्थशास्त्र ने अनाउंसमेंट किया क्या कि 10 साल के अंदर प्लास्टिक का जमाना आएगा। किसका जमाना आएगा सर? जो भी इंसान प्लास्टिक की दुकान खोलेगा, 10 साल के अंदर प्लास्टिक का सामान बेचेगा, अगले 10 साल के अंदर क्या बनेगा? करोड़पति। लोगों ने कहा प्लास्टिक? बोले हाँ। बोले ही भारत में चाहिए। बोले क्यों? बोले इसलिए कि भारत में इतने सारे जंगल हैं, 90% काम पेड़ से हो जाएगा, लकड़ी से हो जाएगा, प्लास्टिक की जरूरत। अर्थशास्त्री ने कहा पागल मत बन, आने वाले कुछ समय के अंदर तू सोएगा प्लास्टिक में, खाएगा प्लास्टिक, पहनेगा प्लास्टिक, तेरा काम 90% प्लास्टिक में ही होने वाला। जो चालाक थे दुकान खोल दिए। जिस प्लास्टिक के चेयर पे आज बैठे हो जिसकी कीमत 500 रुपए है, उस सस्ताई के जमाने में ध्यान रखना, जब कोई चीज खास होती है तो उसकी कीमत होती है ना। मार्केट में जब कोई नया चीज लॉन्च होता है तो महंगा होता है, और जब 10 कंपनियां कूद जाती तो सस्ता हो जाता है। जब ये लॉन्च किया गया उस जमाने में सर एक कुर्सी की कीमत 3000-5000 के बीच था। यस एक कुर्सी में 500-700 रुपए दुकानदार ने मार्जिन कमाया और अगले 10 साल के अंदर क्या बन गया? आज प्लास्टिक की दुकान खोलने वाला अमीर बनेगा चाचा? क्यों? वाई? जो कुर्सी 5000 थी उसकी कीमत 550 रुपए के मार्जिन में आप बेच रहे हैं। अगर पड़ोसी को पता चला 20 रुपए के मार्जिन में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? 20 रुपए के मार्जिन वाला अमीर बनेगा कैसा है? क्यों? वाई? क्योंकि वो खास चीज आम हो गई। आज कोई भी इंसान करोड़ रुपए दुकान पे लगा दे फिर भी वो अमीर बनने वाला नहीं है, क्योंकि मार्जिन कम हो गई, वो खास चीज आम हो गया और आम चीज की कीमत यस। आगे चलते दूसरे पायदान पे। क्या अर्थशास्त्री ने फिर अनाउंसमेंट किया कि 1980 से लेके
90 के बीच में 10 साल के अंदर टीवी का जमाना आएगा। किसका? टीवी। जो भी इंसान 10 साल के अंदर टीवी की दुकान खोलेगा, टीवी को बेचेगा, अगले 10 साल के अंदर क्या बनेगा? बोले टीवी। बोले हाँ। बोले भारत में पक्का नहीं चलेगा। बोले क्यों? बोले वेस्टर्न कंट्री में टीवी को देख करके लोगों ने संस्कृति खराब कर दी, कपड़े पहनने बंद कर दिए, भारत में पक्का नहीं चलेगा क्योंकि ये संस्कृति का देश है। बोले पागल मत बन, आने वाले कुछ समय के अंदर तुम्हारे घर में 2 वक्त की रोटी हो या ना हो, लेकिन टीवी। आज के इतने साल पहले सन 90 से 80 के दशक के बीच में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इतने बड़े बड़े 25-25, 30-30 हजार में आते थे कि नहीं? खास चीज थी, कीमत था 30,000 की कीमत, 5 से 7,000 रुपए मार्जिन कमाया और अगले 10 साल के अंदर क्या बन गया? आज टीवी की दुकान खोलने वाला अमीर बनेगा? क्यों? क्योंकि वो खास चीज आम हो गई। आज LCD CDBD पता नहीं किस किस नाम से 5-10 हजार में आते कि नहीं आते। मार्जिन 1,000, पड़ोसी को पता चला सर 500 की मार्जिन में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? ईमानदारी से बताओ सर, टीवी की दुकान खोलने वाला अमीर बनेगा? क्यों? क्योंकि वो खास समय खत्म हो गया, आम हो गई और आम चीज की कीमत। आगे चलते हैं। फिर आज शास्त्री ने अनाउंसमेंट किया क्या कि 1990 से लेकर के सन 2000 के बीच में कंप्यूटर का जमाना आएगा। किसका? कंप्यूटर की जो दुकान खोलेगा, कंप्यूटर को ब्राउन रिगार्ड से लेगा, कंप्यूटर को बेचेगा, अगले 10 साल के अंदर क्या बनेगा? लोगों ने कहा भैया 2 तो चल गए, तीसरा का पक्का नहीं चलेगा। बोले क्यों? बोले भारत बेरोजगारों का देश, यहां पहले से इतने बेरोजगार, और 100 आदमी का काम अकेले कंप्यूटर करेगा तो क्या रोजगार हो पाएगा? अर्थशास्त्री का पागल मत बन, आने वाले कुछ समय के अंदर भारत में सबसे बड़ा अगर कोई रोजगार का क्रांति देगा तो वो कौन होगा? आज किसी कंपनी में काम करने जाओ तो नहीं पूछता कहीं तक पढ़े हो, पहले पूछता कंप्यूटर चलाना आता कि नहीं आता। पूछता नहीं पूछता। उस जमाने में सर इतने बड़े बड़े P4 कंप्यूटर ब्लैक एंड व्हाइट 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए में आते थे कि नहीं आते? एक कंप्यूटर में दुकानदार 20 से 25,000 मार्जिन कमाया और अगले 10 साल के अंदर क्या बन गया? आज अच्छी से अच्छी लैपटॉप 15 से 25,000 में आते कि नहीं आते? मार्जिन 2,000, पड़ोसी को पता चला तो 1,000 की मार्जिन में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? क्या इस लैपटॉप या कंप्यूटर की दुकान खोलने वाला अमीर बनेगा क्या? क्यों? इसलिए क्योंकि वो खास चीज आम हो गई और आम चीज की वैल्यू नहीं। आगे चलते हैं। सन 2000 से लेकर के 2010 के बीच में अर्थशास्त्री ने अनाउंसमेंट किया क्या कि मोबाइल का जमाना आएगा। जो भी इंसान मोबाइल की दुकान खोलेगा, मोबाइल को बेचेगा, अगले 10 साल के अंदर क्या बनेगा? और लोगों ने कहा देख भैया 3 चीज तो चल गया ही, पक्का चौथा नहीं चलेगा। बोले क्यों? बोले मोबाइल में आने का भी पैसा लगता है और जाने का भी पैसा लगता है। कौन फोन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। पीसीओ से बात कर लेगा, दिल्ली मुंबई सऊदी बात करना, मोबाइल को नहीं लेगा। अर्थशास्त्री ने कहा पागल मत बन, आने वाले कुछ समय के अंदर लोकसभा में एक ऐसा बिल पेश होगा, इनकमिंग फ्री कर देगी सरकार, और जिस दिन इनकमिंग फ्री करेगी 1 साल के बाद देखना भिखारी के हाथ में कटोरा होगा लेकिन जेब में मोबाइल है कि नहीं है? है कि नहीं है? सस्ताई के जमाने में ऐसे अंटीने निकले हुए जैसे आज पुलिस लेके चलते हैं क्या, वायरलेस, ऐसे मोबाइल उस जमाने में 15 से 20,000 रुपए के मिलते थे कि नहीं मिलते थे? एक मोबाइल में 5 से 7,000 मार्जिन कमाया और अगले 10 साल के अंदर क्या बना? आज अच्छा सा अच्छा कलर मोबाइल मिलता कितने का? 1 से 2,000। डबल सिम मेमोरी डाल के देता 2,000 रुपए का मार्जिन, कितना? 200। पड़ोसी को पता चला 100 की मार्जिन में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? मोबाइल की दुकान खोलने वाला अमीर बनेगा? क्यों? क्योंकि वो खास चीज आम हो गई और आम चीज की कीमत नहीं होती। अब आगे चल रहे हैं। लास्ट अनाउंसमेंट किया कि अर्थशास्त्री अब ध्यान रखना कि भैया 2010 से लेके 2025 के बीच में जो भी इंसान MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, DSM डायरेक्ट सेलिंग मेथड, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करेगा, बिजनेस को ज्वाइन करेगा, जो कंपनी 60 से 70% प्रोडक्ट खुद बनाती होगी, सरकार के 100% नियम को फॉलो करती होगी, और जो प्रोडक्ट आपके 100% यूज में होगा, जो भी इंसान इस DSM सिस्टम से जुड़ेगा, अगले 2025 के अंदर क्या बनेगा? क्या बनेगा? करोड़पति। लोगों ने कहा ना ना ये नहीं होगा,
मैं आपको बताऊं, हो गया है। अभी आपके पास कितने साल हैं? 2022 चल रहा है। 22 जोड़ो 25 तक 4 साल होगा कि नहीं होगा? इतनी बड़ी पावर सर नेटवर्क मार्केटिंग में है। मैं इस बिजनेस से खुद 40 लाख कमा चुका हूं। कितना सर? एक बात से रिलेट कराता हूं। एक साइंटिस्ट जब चंद्रमा पे गए तो वहां से आदेश आया कि जो भी चीजें हैं जरा लिख के लेके आना। वैज्ञानिकों ने जब पेन निकाला तो उसकी स्याही ऊपर, कुछ लिख नहीं पाए। तो धरती पे आए, उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप चंद्रमा पे हमको भेजना, तो एक ऐसी पेन की खोज करो जिसकी स्याही ऊपर न हो, लिख सके हम, तब हमको भेजना। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। साइंटिस्ट को लगा दिया गया, 3 महीने से खोज कर रहे हैं, ऐसी पेन की खोज करो कि उस स्याही उसका ऊपर न, क्योंकि वायुदाब चंद्रमा पे कम होता है तो स्याही ऊपर हो जाता है। जो वैज्ञानिक लगे हुए थे उसके अंदर 3 महीने खोज करने के बाद खोज नहीं कर पाए। सरकार का बहुत प्रेशर आया। एक दिन एक वैज्ञानिक अपने घर लौटा। अब भाई वैज्ञानिक का बच्चा छोटा सा था, जब भी आते, हमारे आपके बच्चे जब होते घर पे जाते, छोटा बच्चा पैर पकड़ के लटकता नहीं लगता, पापा आ गए पापा आ गए, खुश होता है ना। ऐसे वो भी बच्चा दौड़ा, पापा का पैर पकड़ लिया, पापा आ गए पापा आ गए। तो थोड़ा था गुस्से में थे, हट जाओ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। उस रोज जब मोहब्बत और प्यार से बात करते थे इस बच्चे को, आज उसको थोड़ा सा झिटिक दिए तो बुरा लगा बच्चे को। फिर भी पापा को छोड़ा नहीं। पापा क्या बात है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या आपको, बताओ ना मेरे को। अरे मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट होकर नहीं समाधान कर पाया, तू का क्या? अरे पापा बता दो, बोलने में टैक्स लगता है क्या? वैज्ञानिक का बेटा हूं, बता सकता हूं, कुछ सलाह निकल जाए। समझाएं कि चंद्रमा पे कुछ साइंटिस्ट गए थे, वहां लिखने के लिए स्याही ऊपर हो गया, नहीं लिख पाए, और हमको यह कहा गया कि 3 महीने के अंदर ऐसे पेन की खोज करो जो चंद्रमा पे चले, और 3 महीने से परेशान है, नहीं खोज पा रहे, बहुत परेशान है, इसलिए डिस्टर्ब है। बोले पापा इतनी छोटी सी बात, वैज्ञानिक का दिमाग खराब, हम 3 महीने से लटके इसको छोटा दिख रहा है। वो भागा भागा घर में गया, बस्ते से निकाला और पेंसिल लाके पकड़ा दिया। पापा ये चंद्रमा ना सूर्य ग्रहण पे जाए, चाहे जहां लिखा कर स्याही ऊपर न जाए। दिया कि नहीं दिया? सीखना है तो छोटे बच्चों से सीख ले सकते हैं, सिर्फ अहंकार दिमाग पे ना हो तो। अहंकार को मार दो सर, अहंकार से दुनिया में कुछ नहीं मिलता। इस दुनिया पे जो आया है वो सबको जाना है, मेरे तो ये सत्य है, कोई हमारा तो घरा पी के नहीं आया है। अहंकार किस चीज के? जो आज अरबपति खरबपति है, पैसे से भरा हुआ आदमी क्या नोटों का बिस्तर लेके जाएगा क्या? पूछना उससे, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, कुछ लेके नहीं जाएगा। ये मोहब्बतें और प्यार यही रह जाएंगे। नफरत करोगे तो आदमी बोलेगा अच्छा हुआ साला मर गया, प्यार करके जाओगे तो बोलेगा बहुत अच्छा आदमी था, नहीं जाना चाहिए था इसको धरती से। प्यार करो सर, प्यार करो, नफरत नहीं बोला। पॉलिटिशियनों के चक्कर छोड़ देना। ये रही पॉइंट्स, बस एक बात करके इस मीटिंग को क्लोज करूंगा, क्या कि किन टाइम में करना है। आज आप कहीं कहीं जॉब या बिजनेस करते हैं, नहीं करते हैं? हर आदमी कहीं कहीं व्यस्त है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक आदमी एक दिन में 10 घंटे काम करता, 8 घंटे आराम करता, 2 घंटे पूजा पाठ, टोटल हुआ कितना? 20। बचे कितने? 4। कहां जाता? मोबाइल में, टीवी में, पेपर में, गपसड़ाकों में जाता कि नहीं जाता? जैसे मोबाइल खोलते हैं, एक वीडियो आप देखना शुरू करते हैं तो 3 ठौर आ जाएगा, ये वीडियो नहीं देखा तो दिन खराब, अच्छा वो वीडियो बंद, ये दिन चालू। अब जैसे उसको देखना तो उसमें नीचे एक वीडियो और आएगा, क्या इस वीडियो को नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, अच्छा सबसे पहले इसको देखते हैं। 2 घंटे बर्बाद करता ही नहीं करता, 4 घंटे बर्बाद करता ही नहीं करता। ये तो यूज करके अमीर बन रहा है और हम यूज करके गरीब बन रहे नहीं बन रहे। शेक्सपियर ने कहा है जो इंसान आज टाइम बर्बाद करेगा, एक दिन टाइम उसको बर्बाद कर देगा। फिर टाइम की कीमत करो। एक एक सेकंड, एक एक पल जो आज चला गया है कभी खरीद नहीं ले जा सकते वापस। टाइम की वैल्यू करो, टाइम इज मनी है। अपने पावर को समझो, आपके पास वो कीमत है, आपके पास, सबके पास वैल्यू है। ऊपर वाले ने सर चाहता तो आपको मच्छर बना देता, चाहता तो आपको चूहा बना देता, कुछ बना देता, लोग मसल के फेंक देते। इंसान क्यों बनाया कि धरती पे जाओ, अपने साथ साथ कुछ लोगों के जीवन बदल के आओ, जिससे लोग आपको सलाम करें और दुआ करें। इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास आया है ना? तो ये बिजनेस का प्रोसेस क्या है? 3 से 5 साल है ना? अब हम बिजनेस में आ जाते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कर लेते हैं, 200-500 का चेक बनता है तो बोलते क्या आ रहा है? 2 महीने 4, देखो 2 प्रोसेस है। गेहूं होता है ना, गेहूं, हम गेहूं के लिए काम करते हैं कि भूसा के लिए? गेहूं के लिए। गेहूं के लिए ना? अगर गेहूं के लिए काम करोगे तो भूसा फ्री मिलेगा। लेकिन भूसे के लिए काम करोगे तो भूसा भी नहीं मिलेगा। मिलेगा? सूख जाएगा फसल। बोलेंगे फसल बढ़ गई है, बस इसको सुखा दो, भूसा काम करेगा। अरे सर डंठल नहीं पकेगा तो भूसा होगा ही नहीं।
तो हमें क्या करना है सर, इस बिजनेस की सिक्योरिटी के लिए काम करो। ये गेहूं जो है वो सिक्योरिटी है, ये भूसा क्या है, पैसा है। और आप भूसे के पीछे मत भागो सर, सिक्योरिटी के लिए भागो। जब भी आप उतार चढ़ाव की समस्याएं आए, जब भी आपको ठोकर लगे, बस उस पत्नी के बारे में सोचना, उस बच्चे के बारे में सोचना, उस मां बाप के बारे में सोचना कि आज मैं हूं तो ये खुश हैं, कल नहीं रहूंगा तो ये कैसे खुश रहेंगे। ये नौकरी, ये बिजनेस, ये खेती जो मैं कर रहा हूं, क्या इसे सिक्योरिटी इनको मिल पाएगा?